आज 16 फेब और मैं जा रहा हूँ KST टाटा मोटर्स फिर से, क्योंकि मेरे कार का सर्विस ड्यू है। कंप्लेन नहीं है, बस जो चीज़ फिक्स करना है उनको, तो वो है हेडलाइट का फोकस थोड़ा बहुत। मैं सेरामिक कोटिंग के लिए ऑप्ट किया था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट चल रहा है। सेरामिक कोटिंग टाटा सफारी का ऑलमोस्ट 24K का करीब प्राइस में आ जाता है, तो उसको अनकवर कर रहे हैं वो लोग। नॉर्मली 2 कोटिंग किया जाता है, लेकिन उन लोगों ने 4 कोटिंग किया है। देखिएगा इस एकदम शाइन, इसका शाइन देखिएगा, शाइन। चलिए गाइस, अभी बात करते हैं फाइनली बिल की। मैंने टोटल कितना पेमेंट किया है मैंने एज़ पर डेट, क्योंकि अभी तक इस कार ने 3512 किलोमीटर्स ही कंप्लीट किए हैं, तो अभी भी 8000 मतलब सेकेंड सर्विस 8000 किलोमीटर्स या फिर 6 मंथ्स के अंदर कराना पड़ता है। तो 6 मंथ्स तो हो गया है कार को लिए हुए, इसलिए अभी इसको सर्विस के लिए देना है। हालांकि किलोमीटर्स काफ़ी कम चलाए हैं मैंने, तो चलिए चलते हैं KST टाटा मोटर्स, आपको दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, लाइव फीड विद चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज 16 फेब और मैं जा रहा हूँ KST टाटा मोटर्स फिर से, क्योंकि मेरे कार का सर्विस ड्यू है एज़ पर डेट। क्योंकि अभी तक इस कार ने 3512 किलोमीटर्स ही कंप्लीट किए हैं, तो अभी भी 8000 मतलब सेकेंड सर्विस 8000 किलोमीटर्स या फिर 6 मंथ्स के अंदर कराना पड़ता है। तो 6 मंथ्स तो हो गया है कार को लिए हुए, इसलिए अभी इसको सर्विस के लिए देना है। हालांकि किलोमीटर्स काफ़ी कम चलाए हैं मैंने, तो चलिए चलते हैं KST टाटा मोटर्स, आपको दिखाते हैं। हालांकि 9 बजे का टाइम दिया था मेरे को, थोड़ा सा लेट हो गया, 9 अभी बज रहा है, तो जाते जाते मेरे को शायद 1 आवर लग जाएगा बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। ज़्यादा दूर है नहीं, लेकिन ट्रैफिक के कारण ज़्यादा दूर लगता है सब कुछ यहाँ पे। तो चलिए चल के देखते हैं मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ज़्यादा कुछ है नहीं प्रॉब्लम्स, लेकिन कपल ऑफ थिंग्स जो कि मुझे लग रहा है, तो उनसे बातें करेंगे और उनसे बोलेंगे ये सब चीज़ें ही प्रॉब्लम है मेरे कार में। फिल करना है, हेडलाइट चेक और ब्रेक स्क्रीचिंग नॉइज़, 3 चीज़ें। तो गाइज़ कार मैंने सबमिट कर दिया है, विनीत ने ही आके उसको रिसीव किया है, तो अभी देखते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ का कंप्लेन किया है। कंप्लेन नहीं है, बस जो चीज़ फिक्स करना है उनको, 2 ही चीज़ था, हेडलाइट का फोकस और एक है आपका ब्रेक स्क्रीचिंग नॉइज़ जो कि आ रहा है, तो मैंने बोला चेक करने के लिए उसको। गाइस मेरे कार की सर्विस हो चुकी है और मैं अभी फिर से आया हूँ KST टाटा मोटर्स अपने कार को पिकअप करने के लिए। तो गाइस मैं विनीत से मिला हूँ, अभी कार का डिलीवरी लेने जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो गया था और तबीयत भी ख़राब था, तो अभी जाके गाड़ी को पिकअप कर रहा हूँ। और मैंने सेरामिक कोटिंग के लिए ऑप्ट किया था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट चल रहा है। सेरामिक कोटिंग टाटा सफारी का ऑलमोस्ट 24K का करीब प्राइस में आ जाता है, तो अभी कुछ 12,000 या चेंज में आ रहा है, 12,000 प्लस टैक्स। तो उसके वजह से मैंने सेरामिक कोटिंग ऑप्ट किया था और इसमें 4 लेयर ऑफ कोटिंग किया है उन लोगों ने। तो अभी जाके देखता हूँ, 2 डेज़ का टाइम लगा है, अभी जाके उसको पिकअप करके आप लोग को दिखाता हूँ कैसा चल रहा है। इधर है गाइस, मैं अपने कार को देख पा रहा हूँ, कवर्ड है क्योंकि सेरामिक कोटिंग किया है उन लोगों ने, तो अभी इसको अनकवर कर रहे हैं वो लोग। नॉर्मली 2 कोटिंग किया जाता है, लेकिन उन लोगों ने 4 कोटिंग किया है। और थैंक्स टू विनीत जिन्होंने मेरे को ये ऑफ़र के बारे में बताया, जो कि 12,000 में आ रहा है ये सेरामिक कोटिंग। आप देख सकते हैं कार की शाइन, देखिएगा इस फुल ग्लॉसी। 4 कोटिंग किया है उन लोगों ने। नॉर्मली 2 कोटिंग ही आता है, लेकिन आई जस्ट गॉट ए बिट ऑफ प्रिविलेज बिकॉज ऑफ
I just got a bit of privilege because of Vineet. Thanks to him. अनकवर हो रहा है गाड़ी, देखिए. व्हील्स में भी कोटिंग किया जाता है, सब कुछ किया है हम लोगों ने, देखिए. इट्स लुकिंग लाइक ए ब्रांड न्यू से भी ज़्यादा चमक आ रहा है गाड़ी में अभी. व्हील्स पे भी देखिएगा, इस व्हील्स पे भी उन लोगों ने सेरामिक कोटिंग किया है. तो इस कोटिंग को करने के वजह से अभी मेरे को गाड़ी मेंटेन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि डस्ट वगैरह इसमें नहीं रहेगा और काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे. आपको एक वॉक अराउंड दे देता हूँ इस गाड़ी का, अभी कैसे दिख रहा है देखने में, आप देख सकते हैं. एंड अगेन लॉट ऑफ थैंक्स टू विनीत. आप लोग जो KST मोटर्स, टाटा मोटर्स आते हैं तो डेफिनेटली उनको कांटेक्ट कीजिएगा. और डेफिनेटली आप अगर मेरा नाम भी मेंशन कर देते हैं, चैनल का नाम मेंशन कर देते हैं, तो वो आप लोग को शायद कुछ ऑफर्स या स्पेशल डिस्काउंट या फिर आप लोग को कुछ बेनिफिट्स के बारे में आप लोग को बता दे. तो डेफिनेटली आप इनको ही कांटेक्ट कीजिएगा. नंबर मैं फिर से अपने स्क्रीन पर लगा दूंगा. और गाइस सर्विस में भी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं था. मैंने सिर्फ बताया था कि क्योंकि व्हील वॉबलिंग वो सब कुछ सेट हो चुका है और सिर्फ हेडलाइट का थोड़ा सा बैलेंसिंग, फोकस बैलेंसिंग करना था, तो वो सब वही सब था. और बाकी सब डेफ रीफिल था और जो कि नॉर्मल सर्विस का आता है, तो वो सभी काम था. तो शायद वो लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में अपडेट दूंगा. और सेरामिक कोटिंग इज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू शो यू गाइस. तो अभी शायद आप लोग को पता चल चुका होगा हाउ इट इज़ लुकिंग. अभी सेरामिक कोटिंग का बेनिफिट ये आ रहा है कि मतलब ये होता है कि वाटर मार्क गाड़ी में नहीं आएगा और डस्ट का भी लेयर ज़्यादा नहीं जमेगा. और सर कुछ गाड़ी तो शाइनिंग रहेगा. हाँ, गाड़ी तो शाइनिंग करते रहेगा. तो ये सब बेनिफिट है. बिल का पेमेंट करूँगा, आपको भी दिखाऊंगा कितना बिल आया है. वैसे 12,000 प्लस टैक्स था, लेकिन टैक्स कितना आ रहा है और डेफ रिफिल का शायद कुछ चार्जेस लगेगा, वो सब भी आपको दिखाऊंगा जाके. तो गाइस एक बार सनलाइट में भी आप लोग देख लीजिए गाड़ी कैसे शाइन कर रही है. मैंने जैसे कि बताया, नई गाड़ी से भी ज़्यादा शाइन कर रही है अभी. तो एक कंडीशन है कि 15 डेज़ तक मेरे को ये गाड़ी वॉशिंग नहीं कराना है. वैसे मैं अपने कार को मंथली वंस ही वॉश कराता हूँ. और जो बिल पेमेंट किया है मैंने 13,960 रुपीज़. इस बिल के बारे में डिटेल्स भी आपको बताऊंगा बाद में. तो स्टे ट्यून फॉर मोर. इंटरनली भी आप लोग देख सकते हैं, कैबिन को अभी पूरा साफ़ कर दिया गया है. ये सिर्फ अंडर सर्विस का जो साफ़ सफाई है ना, उसी के इसमें आता है. तो ऐसा आप देख सकते हैं, पूरा क्लीन करके रखा है उन्होंने गाड़ी. इधर डैशबोर्ड में थोड़ा सा पॉलिशिंग भी किया है. तो इंटरनल क्लीनिंग के लिए मैंने कुछ पैकेज नहीं लिया था, लेकिन जो भी इनका जनरल क्लीनिंग आता है वही सफिशिएंट है. देखिए आपसे, वैसे भी नई गाड़ी है तो ज़्यादा कुछ गंदा था नहीं अंदर. तो जितने भी थे वो सब पूरा क्लीन करके उन लोगों ने अभी डिलीवर किया है. तो गाइज फर्स्ट इम्प्रेशन आफ्टर आई टुक द डिलीवरी. तो अभी मैं चला रहा हूँ गाड़ी को और गाड़ी बहुत ही फिर से स्मूथ लग रहा है. पूरा नई गाड़ी जैसे लग रही है. वैसे भी नई है, ज़्यादा किलोमीटर चला भी नहीं है, लेकिन गाड़ी देखने में तो पूरा शाइन कर रही है बाहर से और अंदर से भी पूरा एकदम नया जैसा लग रहा है. फील भी अच्छा से पूरा नया वाला आ रहा है. अभी गाड़ी को लेके जो अभी जा रहा हूँ, आई कैन फील दैट द कार नॉइज़ हैज़ ऑल्सो रिड्यूस. जितना भी थोड़ा बहुत नॉइज़ आ रहा था ना, वो भी बहुत कम हो चुका है, बिकॉज ऑयलिंग वगैरह किया गया है. तो थोड़ा सा डिफरेंस आ ही जाता है. और गाड़ी चलाने में बहुत स्मूथ लग रहा है मेरे को.
तो अभी तक तो ठीक है, सिर्फ मैं एक ही चीज़ उन लोग को बोला था दैट हेडलाइट फोकसिंग का थोड़ा सा, तो लेफ्ट या राइट मेरे को याद नहीं है, लेकिन शायद राइट वाला का ही होगा, जिसका जो लो बीम है ना उसका फोकसिंग में थोड़ा सा बैलेंसिंग में प्रॉब्लम था। मतलब या तो कुछ अपराइट ज़्यादा था या फिर डाउन ज़्यादा हो रहा था। उसकी वजह से मैंने उन लोगों को बोला कि फोकसिंग फिर से एडजस्ट करके देने के लिए, तो उन लोगों ने वो किया होगा या नहीं वो मैं रात को चलाने के बाद ही बता सकता हूँ, और आप लोग को बताऊँगा बाद में किसी और वीडियो में कि कैसा लग रहा है। और ऑलरेडी जो फॉग लैम्प मैंने लगाया उसका भी डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ हाउ मच ऑफ इल्यूमिनेशन आई एम गेटिंग इन द रोड, तो वो भी मेरे को बताना है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए गाइस, अभी बात करते हैं फाइनली बिल की। मैंने टोटल कितना पेमेंट किया है, मैंने आपको बताया होगा कि 13,690 पेमेंट किया है, लेकिन ब्रेक डाउन क्या है, क्या क्या चार्जेस मैंने किस चीज़ पे पेमेंट किया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। बिल मेरे हाथ में है, तो अभी चलिए इसके बारे में आपको दिखाता हूँ, बिल का ब्रेक डाउन भी, और आपको बताते हैं डिटेल्स। तो इधर देखिए, सेकंड फ्री सर्विस है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है विंडशील्ड वाइपर फ्लूइड का उन्होंने चार्ज किया था 120, और इधर जो मैंने सेरामिक कोटिंग कराया उसका चार्जेस है 13,570। ओके, तो इसका टोटल मिला के 13,570 इधर देख सकते हैं। टोटल टैक्स 2088, यहाँ पे भी कुछ डिटेल्स है आप, यहाँ पे टोटल मेरा हो रहा है आफ्टर जीएसटी 13,690। तो और DEF का भी उन्होंने रिफ़िल किया है, जिसका उन्होंने चार्जेस मेरे से नहीं लिया है। तो 7 लीटर्स का DEF भी रिफ़िल हुआ था। तो दिस इज़ द डिटेल। ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग को और भी कुछ डिटेल्स जानना है मेरे गाड़ी के बारे में या फिर सेकंड सर्विस के बारे में, तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको और भी डिटेल्स बताऊंगा। तो चलिए, आपके लिए टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।